नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विशालकाय साम्राज्य की बात करने वाले हैं जो कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। गाइस, इसके अलावा सेकंड चैप्टर के ऊपर सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, पूरा चैप्टर अच्छे से समझा चुका हूं और 30 MCQ क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। तो जितने भी दोस्त, नए साथी जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है, उन लोगों से अनुरोध है कि एक बार आप इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियोस को जरूर देख लें। और जितने भी नए दोस्त साथी यहाँ पे चैनल में पहली बार हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि इस चैप्टर में हम रोमन साम्राज्य की बात करने वाले हैं। रोमन साम्राज्य जो था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। 3 महाद्वीपों की अगर हम नाम की बात करें तो पूरा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया का जो भाग था वो रोमन साम्राज्य कहलाता था। और आपको मैं बता दूं कि रोमन साम्राज्य अपनी संस्कृति के लिए, अपने महिलाओं को जो उन्होंने विशेष अधिकार दिए थे उसके लिए, इसके अलावा वहाँ पे जो दास प्रथा जो थी, एक बुरी प्रथा थी जिसके कारण बहुत सारे लोग स्वतंत्रता से वंचित थे और बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे दास व्यवस्था प्रचलित थी, उसकी बात करेंगे। किस प्रकार से रोमन साम्राज्य पहले बहुत तेज गति से विकसित किया, उसके बाद फिर गिरा और फिर विकसित किया और फिर उसका पतन हो गया, ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम रोमन साम्राज्य को 2 समय काल में बांट के समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ववर्ती काल और दूसरा जो काल है वो है परवर्ती काल। पूर्ववर्ती और परवर्ती में क्या अंतर है, अब उसको समझिए। देखिए दोस्तों, रोमन साम्राज्य में जो तीसरी सदी से पहले का जो समय काल था उसको हम पूर्ववर्ती काल कहते हैं। पूर्व मतलब पहले का समय काल, यानी कि जो तीसरी सदी से पहले का जो समय काल था वो पूर्ववर्ती काल है रोमन साम्राज्य के लिए। और तीसरी सदी से जो बाद का जो समय काल है वो परवर्ती काल है, परवर्ती। ठीक है। अब बीच का जो तीसरी सदी का जो समय है वो रोमन साम्राज्य के लिए संकट का समय काल था, जब रोमन साम्राज्य एक तरीके से खत्म होने के कगार पे आ गया था। लेकिन उसके बाद तीसरी सदी के बाद फिर से कुछ सम्राट उभर के सामने आए और उन्होंने फिर से रोमन साम्राज्य को खड़ा किया था। तो इन 2 काल में हम रोमन साम्राज्य को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोमन साम्राज्य के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत मौजूद है, यानी कि ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिससे कि हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में यहाँ से 1 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास कुल मिला के 3 स्रोत। तो पहला स्रोत है पाठ्य सामग्री, जिसमें हम शामिल करते हैं वर्ष वृत्तांत को। वर्ष वृत्तांत यानी कि जो प्रति वर्ष लिखे जाते थे उस समय के लेखकों द्वारा। इसके अलावा कोई कानून उस समय जो लिखा गया था, इसके अलावा कोई पत्र जो उस समय लिखे गए थे, ये पाठ्य सामग्री में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, जो दूसरा स्रोत है वो है अभिलेख या फिर दस्तावेज। देखिए दोस्तों, अभिलेख हम उसे कहते हैं जो कि पॉलिश पत्थरों पे खोद के लिखे जाते हैं, उत्कीर्ण किए जाते हैं। ठीक है। तो पॉलिश पत्थरों पे लिखे जाने के कारण क्या है कि वो खुदाई के दौरान बिल्कुल सुरक्षित मिले हैं। इसके अलावा दस्तावेज में हम शामिल करें तो दस्तावेज में रोमन साम्राज्य के लोग क्या करते थे, पैपायरस के पत्तों पे लिखा करते थे। और पैपायरस क्या है, पैपायरस एक पौधा है। ठीक है। अब ये जो पौधा है वो नील नदी के किनारे उगा करता था और पैपायरस के पत्तों पे रोमन साम्राज्य के लोग लेखन कार्य करते थे। जो पैपायरस शास्त्री होते हैं, मतलब कि ऐसे विद्वान जो क्या करते हैं, ये पैपायरस के पत्तों का अध्ययन करते हैं। तो पैपायरस शास्त्रियों ने ये बात का पता लगाया कि रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो पैपायरस के पत्तों पे लेखन कार्य करते थे। तो उन पत्तों पे जो दस्तावेज यानी कि पांडुलिपियां लिखी गई थी, उससे भी हमें रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होती है। इसके अलावा जो तीसरा स्रोत है हमारे पास रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, वो है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष यानी कि जो कुछ भी हमें मिट्टी के नीचे से खुदाई के दौरान मिला है, जैसे कि कुछ इमारतें मिली है खुदाई के दौरान, ईंटें मिली, मनके मिली, अस्थियां मिली होगी। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बर्तन मिले होंगे। ठीक है। तो उन सब चीजों से भी क्या है, रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया है। गाइस, आज की इस वीडियो में मेरे को ये 3 टॉपिक ही समझाना था। बाकी आगे के जो टॉपिक है उसको अगली वीडियो में आपको और मजेदार तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो यार मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।